नमस्कार दोस्तों, क्राइम कनेक्ट पर आपका स्वागत है। आप सबने धुरंधर मूवी तो देखी ही होगी। उसमें कई बार बड़े साहब का जिक्र हुआ है। कौन है ये बड़े साहब और क्या कनेक्शन है इसका भारत में हुए 26/11 आतंकी हमले से, आपको सब बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 26 नवंबर 2008, टाइम रात के 9:20। मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी अचानक रुक गई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जहां रोज लाखों लोग आते जाते हैं, वहां अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे और किसी की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन ये कहानी इस रात से शुरू नहीं होती है। ये कहानी शुरू होती है इस बात से करीब 3 साल पहले। और इस कहानी के बीचों बीच खड़ा था एक आदमी, डेविड कोलेमन हेडली। हेडली एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल एक आम सा आदमी लगता है। उसको आपने धुरंधर के पार्ट 1 में ज़रूर देखा होगा, जब मेजर इकबाल, रहमान डकैत और बाकी लोग टीवी पर मुंबई हमलों को देख रहे थे। हेडली एक अमेरिकी नागरिक था, एकदम कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और उसकी सबसे बड़ी बात, उसकी एक साफ़ सुथरी पहचान थी। लेकिन अंदर से वो एक ऐसा शख्स था जो 2 जिंदगियां जी रहा था। साल था 2005-2006। हेडली पाकिस्तान गया और वहाँ उसकी मुलाकात हुई लश्कर-ए-तैयबा के कुछ बड़े नामों से, जिनमें ज़ाकिर रहमान लखवी और साजिद मीर शामिल थे। और यहीं से शुरू हुई एक साजिश बुनने की शुरुआत, जो आने वाले सालों में इतिहास का सबसे खतरनाक आतंकी हमला बनने वाली थी। 2006 से 2008 के बीच हेडली कई बार भारत आया। उसका मकसद कोई भारत घूमना नहीं था, वो कोई टूरिस्ट नहीं था, बल्कि वो तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने आया था। वो भारत में आकर हर बार कुछ लोकेशन रिकॉर्ड करता था। ताज होटल की एंट्री पॉइंट्स, ओबराय होटल के कॉरिडोर्स, लियोपोल्ड कैफ़े के अंदर का हर एंगल और यहाँ तक कि समुद्र के आने जाने का रूट भी। वो अपने कैमरे से कोई वीडियो नहीं बना रहा था, बल्कि वो तो एक हमले का नक्शा तैयार कर रहा था। और ये सब वो किसके कहने पर कर रहा था? पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के कहने पर। लेकिन क्यों? क्योंकि ये था उस प्लान का हिस्सा जो भारत को दहलाने के लिए बनाया गया था। बस यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। तो 26/11 की साजिश को लेकर हेडली ने बाद में जो खुलासे किए, उनमें कुछ नाम थे जिन्हें सब जानते थे, जैसे हाफिज सईद, साजिद मीर। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके नाम नहीं थे, सिर्फ कोड नेम थे। ये कोड नेम थे मेजर इकबाल, मेजर अली और कर्नल हमजा। कौन थे ये लोग? क्या ये सिर्फ फर्जी नाम थे या असली लोग? इनकी पहचान अभी तक छुपी हुई है। हेडली के मुताबिक ये लोग उसे गाइड कर रहे थे, फंडिंग दे रहे थे और पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे थे। अब आपने धुरंधर 1 में देखा कि मेजर इकबाल ने क्या किया और कैसे किया। मेजर अली कौन था या फिर कर्नल हमजा कौन था और इनका क्या रोल था, ये पार्ट 1 में तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन हमें शायद धुरंधर पार्ट 2 में इसके बारे में कुछ पता चलेगा। तो अब वापस लौटते हैं 26/11 के दिन। 26 नवंबर 2008, वक्त था रात के 9:20। 2 आतंकी CST स्टेशन पे आए और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में मुंबई के कई हिस्सों में हमले शुरू हो गए। ताज होटल में आग लगा दी गई, ओबराय में लोगों को बंधक बना लिया गया, नरीमन हाउस में भी गोलियां चलाई गई। लगभग 60 घंटे तक मुंबई युद्ध का मैदान बनी रही। इस हमले में 166 लोग मारे गए। जब ये हमला खत्म हुआ तो सबके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये सिर्फ इन 10 आतंकियों का खेल था या इसके पीछे कोई एक पूरा नेटवर्क था? इस सवाल का जवाब मिला पूरे 1 साल बाद, अक्टूबर 2009 को, जब डेविड कोलेमन हेडली नाम का एक आदमी अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। और यहीं से खुली 26/11 की असली फाइल। हेडली ने FBI के आगे गिल्टी प्लीड किया और फिर एक एक करके सारे राज बताने शुरू किए। उसने सब बताया कि कैसे उसने रैकी की, कैसे टारगेट चुने गए और किन लोगों ने इस मिशन को प्लान किया। उसने हाफिज सईद, ज़ाकिर रहमान लखवी और साजिद मीर के नाम लिए। लेकिन जब बात आई उन लोगों की जो पर्दे के पीछे थे, तो वहाँ सिर्फ कोड नेम्स मिले और यहीं पर कहानी और गहरी हो गई। हेडली ने बताया कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक आतंकी संगठन का काम नहीं था। उसके मुताबिक इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका कनेक्शन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से हो सकता था। लेकिन कोई पक्का नाम नहीं था, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी, सिर्फ कोड नाम।
और एक अधूरी सच्चाई। और इस पूरी कहानी में एक और नाम आया, तहावुर हुसैन राणा। वो भी एक बिजनेसमैन था जिसकी कंपनी का इस्तेमाल हेडली के सफ़र को कवर देने के लिए हुआ था। यानी ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क था। कई साल बीत गए, लेकिन कुछ सवाल वहीं के वहीं रह गए। मेजर इकबाल कौन था? मेजर अली का असली नाम क्या था? क्या ये लोग आज भी जिंदा हैं या फिर उनकी पहचान हमेशा के लिए छुपा दी गई है? और अब इतने सालों बाद इस फिल्म ने इस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि ये फिल्म क्या दिखाएगी, सवाल ये है कि क्या ये फिल्म वो दिखाने की हिम्मत करेगी जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। क्या ये उन कोड नेम के पीछे छुपे हुए चेहरों को सामने लाएगी या फिर ये भी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी? हमने धुरंधर में मेजर इकबाल को देखा। कहते हैं मेजर इकबाल पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के ऑपरेटर इलियास कश्मीरी के ऊपर आधारित था। इसी तरह मेजर इकबाल के बड़े बॉस बड़े साहब का नाम कई बार इस फिल्म में आया है। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले सीनियर ऑफिसर का नाम कर्नल हामजा था और यही बड़े साहब हो सकता है। क्या धुरंधर 2 इन सब बातों से पर्दा उठाएगी? अगर ये सच सामने आ गया तो ये फिल्म सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को हिला सकती है। 26/11 को हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन उसकी कहानी अभी भी अधूरी है। कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ चेहरों को सज़ा मिली है, लेकिन कुछ लोग आज भी परछाइयों में हैं और शायद उन परछाइयों को रोशनी में लाने का काम अब सिनेमा करेगा, या फिर ये सच हमेशा के लिए छुपा ही रहेगा। ये हमें जल्द ही पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अनसुलझे सच सामने लेके आते रहें तो क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, पूरी कहानी मिलती है। नमस्कार।